हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पास आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरह से पूरा फुल्ली सॉल्व्ड कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आर.डी. शर्मा को आपको सॉल्व करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ते होंगे जो आगे दिया होता होगा, फिर आप सॉल्व करने लगते होंगे, लेकिन आप रिज़ल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान नहीं देते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिज़ल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो आर.डी. शर्मा थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ये वाली आर.डी. शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ जो जेई मेन और एडवांस के लिए है, ये वाली आर.डी. शर्मा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप सॉल्व इसको करना चाहते हैं, वो भी पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस बुक के रिज़ल्ट्स को और प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनिक्वालिटी पढ़ रहे हैं या इनिक्वेशंस, दोनों का नाम सेम ही है, अगर आप वो पढ़ते हैं तो अगर आपका टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस इनिक्वालिटी का अगर आपके पास टॉपिक है और आपको उसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको रिज़ल्ट्स को याद करना होगा। अगर आपके पास रिज़ल्ट्स याद है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विदाउट टाइम टेकिंग यू विल सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक और अदर बुक्स ऑल्सो। तो इसीलिए आपको सबसे पहला जो काम करना होगा, रिज़ल्ट हो या प्रॉपर्टीज़ हो, उनको अपनी एक कॉपी बनानी होगी, उसको लिख लेना होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से और उसको याद भी कर लेना होगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप होगा, कोशिश करिए कि जो आपकी एक प्रॉपर्टी आपकी मिली है या फिर एक रिज़ल्ट आपको मिला है, उसी रिज़ल्ट और प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन बुक की ढूंढे, बुक में कोई क्वेश्चन ढूंढे। वैसे तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में सीरियल वाइज ही दिया हुआ है, लेकिन जिसे मॉडुलस है तो एक साथ उसका दे दिया गया है। तो जो एक साथ दे दिया गया है, मान लीजिए पहला कोई प्रॉपर्टी है तो उसके आधार पे आप एक क्वेश्चन खोजिए। अगर इस बुक में क्वेश्चन नहीं मिलता है तो कोई और बुक में खोजिए, इंटरनेट पे खोजिए, कहीं पे भी खोजिए और आप उसको नोटबुक के अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए और उसको सॉल्व करके एक जगह लिख लीजिए। और ऐसे ही करके, जैसे 8 प्रॉपर्टी है तो 8 क्वेश्चन आपको सर्च करना है और उसको लिख लेना है और साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ही आर.डी. शर्मा की बुक आप लगाने में कामयाब हो पाएंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं भी, क्योंकि अभी इसको सॉल्व कराऊंगा कुछ टाइम में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हम लाते हैं और अब तो मैं सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूं इसकी। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा कि आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले 11th में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा और सबसे पहले मैं बेसिक्स क्लियर कराऊंगा, आपके बेसिक्स। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा कराऊंगा। जैसे कि एक प्रॉपर्टी मैंने बताई तो उसके आधार पे मैं आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड हो जाए और आपको मैथमेटिक्स में तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसी मेरा प्रयास है। और यहाँ तक कि मैं क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके भी दूंगा। जैसे कि किसी बच्चों को आर.डी. शर्मा की बुक सॉल्व करने में दिक्कत होती है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो कभी कभी मैं ये सब भी लाऊंगा। और साथ ही साथ थ्योरेटिकल तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वाकई में मैथमेटिक्स की नॉलेज रखना चाहते हैं तो वो है ग्राफिकल तरीका। ग्राफ को हम लोग कहते हैं कि अगर कोई कहे कि आपको मैथ दिखता है या नहीं तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। अगर आपकी विजुअलाइजिंग कैपेसिटी ग्राफ की अच्छी हो जाए तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका। और मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं किसी भी क्वेश्चन को बच्चों को विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि मैं अब बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स आपके लिए लाने वाला हूं ओनली